नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। इस रोड की बहुत बुरी स्थिति है और हमने इस बार औला मतलब जो सांसद हैं नीरज मौर्य जी, उनको 95% वोट दिया था। वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस बार हमने मतलब प्लान बनाया है सब लोगों ने, अगर कोई नहीं सुनेगा तो एग्जिट पे और एंट्री पे बाई कार्ड का लगा देंगे अपना वोट। मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है तो मेरा लड़का मुझे हाथों में दे गया था। कितनी 12 बजे हालत इतनी मेरी खराब है, शुगर का मर्ज मुझे, मेरा मुंह का मर्ज मुझे हमें लग जाता है गाड़ी निकलवाने में, लोगों को मदद से सब लोग निकलवाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से सब लोग खिंचवा के निकलवाते हैं, तब निकलती है। बाहर के लोग फंस जाते हैं। ये रास्ता है, इस रास्ते ने जिंदगी खराब कर रखी है और गाड़ी की क्या कंडीशन हो रही है और हम लोगों की क्या कंडीशन है कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कोई धक्का लगाने वाला कोई मिल जाए। सपा से बहुत बेहतर है कि हम भाजपा को ही वोट दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई एम्बुलेंस इसलिए नहीं आती है भाई, कोई इमरजेंसी मरीज है, पता चला एम्बुलेंस फंस गई मरीज का तो फिर बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। बाहर के यहाँ पर निकल के मेहमान आए थे, बोले कभी इस रोड से जिंदगी में निकलना भी नहीं है। आप सब देखिए यहाँ से वहाँ बेचारी पैदल निकल के गई है, सब साड़ी होनी उनकी सनी भी। 1 लाख से ऊपर का पेटा बैठता पिछले साल, सारा बर्बाद हो गया वो पानी भरने से। अब उन्होंने कुछ करा भी नहीं। ये आधा रोड डलवाया ये और आधा रोड डलवाया नहीं है। नाली रोड से 1 फीट ऊंची बनवा दी, वो भी लीकेज हो रही है। ये हमारा प्लाट है, सब प्लाट में पानी जाता है। वो आगे वाला घेर हमारा है, सारा पानी उसमें जाता है। रोज जब पानी बरसता है 5,000 रुपये का नुकसान होता है उसमें। अब मैं 21-22 तारीख में लखनऊ जाऊंगा, माननीय प्रमुख साहब से मिलकर पूरी जानकारी दूंगा उसमें क्या हुआ। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस समय मैं नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या परेशानी है और किस वजह से आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सालिम खान, वार्ड नंबर 12 से सभासद हूँ। इस रोड की बहुत बुरी स्थिति है और हमने इस बार औला मतलब जो सांसद हैं नीरज मौर्य जी, उनको 95% वोट दिया था। और दूसरी बात ये, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस बार हमने मतलब प्लान बनाया है सब लोगों ने, अगर कोई नहीं सुनेगा तो एग्जिट पे और एंट्री पे बाई कार्ड का लगा देंगे अपना वोट। अच्छा, वोटिंग के टाइम पर जी बाई कार्ड होता है? बाई कार्ड कर देंगे। अच्छा, तो अब लगातार आप लोग जो है क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे होके जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन यही है, मतलब उनको सबको मालूम है, मतलब ये लोग सपा को वोट देते हैं। आपको मालूम है गवर्नमेंट किसकी है? वो लोग सुनने को तैयार नहीं है और जिन लोगों को हमने जिता के भेजा वो भी नहीं सुन रहे। तो अब जो अधिकारियों के यहाँ जाते हैं तो उनका साफ तौर पर क्या कहना है? कुछ कहा है उन्होंने, आश्वासन दिया है? नीरज मतलब जो हमारे मतलब सांसद जी हैं उनके पास गए थे, उनको मतलब बताया भी था हमारी ठिरिया में आओ समस्या सुनो। उनके पास टाइम ही नहीं आने का। और कहाँ गए? PW ऑफिस भी गए थे इसी मामले में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। कब से ये समस्या है भैया? सर ये समस्या बनी हुई है हमारे यहाँ लगभग पिछले 2 साल से। और हमने जब अपना जनता प्रतिनिधि चुना था तो हमने ये उनके सामने सारी समस्याएं रखी भी थी और ये कहा भी था कि आप हमारी इन जन समस्याओं को सुनिएगा। उनने आश्वासन भी दिया था कि हम जीतने के तुरंत बाद जो है इसका निरीक्षण करेंगे और इसको पढ़वाने का काम करेंगे। आए थे निरीक्षण करने भी नहीं आए और हमने लगातार जा कर के वहाँ अपनी समस्याओं के हल के लिए कहा भी था उनसे, लेकिन उनकी तरफ से ना कोई उनका कोई देखने वाला आया, ना सांसद जी आए और ना ही विधायक जी कोई आए। और ये लावारिसों की तरह रोड है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पर जो है गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग जो है निकलते हैं और गिर जाते हैं। तो बहुत बड़ी जन समस्या आपके सामने है ही, इसकी हालत आप देख भी रहे हैं। ये रोड तो नहीं। कितनी आबादी रहती होगी यहाँ पर तकरीबन? भाई बहुत आबादी बहुत है ठिरिया में, हर इंसान जाता है यहाँ, तो हर कोई जाता है इधर से लेकर के, तो हर इंसान को यही परेशानी होती है। कोई बेचारा गिर रहा है। मेन मार्ग ये 99 ये सेक्टर रोड है ये नरियावल वाला, ये रात भर चलता है सारा, काफी गाँवों को जोड़ता है। हाँ, इधर जितने भी गाँव अड़ोस पड़ोस में सब लोग इधर से जाते लेकर के, जितने भी बड़े वाहन है वो भी सब इधर से लेकर। गंगा की तरफ से भी ट्रैक्टर आते हैं सब और ये लकड़ी उकड़ी लेके वगैरह यहाँ पर माल मेन मुख्य मार्ग हो गया। ये मुख्य मार्ग हो गया। और हमसे पूछो, हम तो रात में जब जाते हैं ठेला निकल के तो 2-3 बार तो हमारा तो मतलब पलट गया है। हम तो 3-4 बार यहाँ से क्या दिक्कत ये हो रही है मुझे, मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है तो मेरा लड़का मुझे हाथों में दे गया था। कितनी 12 बजे हालत इतनी मेरी खराब है, शुगर का मर्ज मुझे, मेरा मुंह का मर्ज मुझे बहुत दिक्कत होती है यहाँ आने जाने में। डॉक्टर यहाँ घर पर तो नहीं आएगा बैठ के, तो डॉक्टर के जाने में भी काफी दिक्कत, बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर यहाँ नहीं आए। निकल के जाते हैं रात में, हम तो सर निकल के जाते हैं रात में यहाँ से ठेला लेके। कई बार हो गए, देखो पैर सारे सब सड़ रहे थे, देखो आप देखिए, देखो खाल बहुत भी यहाँ पर जब इस कीचड़ में निकल के जाएंगे सड़ी हुई मिट्टी में से तो क्या होगा? 1 दिन का हो 2 दिन का, ये तो परमानेंट हो गया ना।
ये गाड़ी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सिलेंडर वितरण के लिए आई थी और ये लोगों के घर तक नहीं जा सकती है और इसमें जो है अब आप खुद देख सकते हैं कि हाँ ऐसे ही गाड़ियाँ फंस जाती हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। में लग जाता है गाड़ी निकलवाने में, लोगों को मदद से सब लोग निकलवाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से सब लोग खिंचवा के निकलवाते हैं, तब निकलती है। बाहर के लोग फंस जाते हैं, हाँ बाहर के लोग फंस जाते हैं बेचारे, जिनको नहीं मालूम होता है यहाँ पर गाड़ी हमारी फंस जाएगी। स्कूल वाले बच्चे भी जाते हैं, उनको भी ऐसी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यूनिफॉर्म वगैरह उनकी सारी सन जाती है, ड्रेस वगैरह सब खराब हो जाते हैं, कपड़े वगैरह उनके। ड्रेस वाले बच्चे नहीं निकल पाते हैं, सब सन जाते हैं, सब गंदे हो जाते हैं। फिर हजारियों आदमी परेशान है कि गया, सबकी गाड़ी खराब ही रही है, पंचर ही रहा है, हर काम ही है, अद्धे रोडे सब खराब ही है। अब बताओ और हम कहाँ जाए, घर में बंद गए, पूरी पब्लिक बंद है। भाई बहुत परेशानी है, 3 बजे रात के काम पे जाते हैं तो लौट के आना मुश्किल है, गाड़ी फंस जाएगी, ट्राली वाले निकाला है, कहीं कोई निकाला है तो नहीं है, उधर पानी भरा हुआ है, इधर मिट्टी है, किधर से निकला है ये बताओ, भर नहीं जाता है, घरों में भर गया पानी, घरों में भर गया, हाँ अंदर भर गया पानी, उधर निकास नहीं है, पानी भरा हुआ है, यहाँ मिट्टी, इधर से रास्ता दोनों तरफ से बंद है रास्ता और सब मजदूरी को जाते हैं दिन में, रात को तो बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टरों को दिखाने जा रही हैं, कोई सामान लेने जा रहा है, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, सब इस रोड पर बहुत परेशान है। कई बार तो मैंने हेल्प करी है, यहाँ पे लेडीज़ों को निकाला है, स्कूटियों से यहाँ पे गिर चुकी हैं, कई बार हाथ भी टूटा है यहाँ पे, कई बच्चों का गिर के यहाँ पे जा रहे थे और निकल के चोटिल भी यहाँ पे हुए इस रोड पर, सेक्टर रोड पर। ऐसा नहीं है ना तो स्कूल कहाँ जाए बच्चे, कहाँ जाएंगे, पानी भर जाए, नहीं कीचड़ उधर पानी भर जाए, इधर नहीं कीचड़, कहाँ जाएंगे बच्चे स्कूल। हमारे ससुर लगाते ठेला चौरा पे, उन्हें तो सबसे ज्यादा परेशानी है। बाहर के यहाँ पर निकल के मेहमान आए थे, बोले कभी इस रोड से जिंदगी में निकलना भी नहीं है। आप सब देखिए यहाँ से वहाँ बेचारी पैदल निकल के गई है, सब साड़ी उड़ी उनकी सनी भी सब बाहरों निकाला पहुँचाया तांगे पे। थोड़ी ना बस की बात है, जो ठेला निकाला वो उनको लेडीज निकाल देंगे यहाँ पे ठेला। बताओ समोसे पकौड़ियों का ठेला लगाते हैं, कितना भारी वजन होता है उनमें, सिलेंडर सभी रखा हुआ है, बेधक्का लगा के तो निकाल के लाते हैं। जो रोड है ना बनिया, चारों ओर से परेशानी है। मेरा नाम शोएब खान, मैं वार्ड नंबर 10 से वर्तमान सभासद हूँ और ये रोड जो है नरियावल से भूड़ की तरफ जाता है, ये लगभग 20 से 25 गाँव को जोड़ता है और यहाँ पर निकलने वालों की इतनी समस्या होती है, चाहे स्कूल की बस हो, चाहे एम्बुलेंस हो, स्थानीय लोग जब यहाँ से पैदल निकलते हैं, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं और यहाँ पर एक जेसीबी खड़ी हुई है, कई बार लोग फंस जाते हैं, स्थानीय लोग उनकी सहायता करते हैं, उसको निकालते हैं। माननीय हमारे सांसद नीरज मौर्य जी एक बार इस रोड को देखने नहीं आए क्या हाल है, यहाँ से लोगों ने 95% सपा को वोट दिया है, उसके बावजूद इस रोड का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है, कोई एस्टीमेट नहीं बना है, कब रोड पड़ेगा कोई पता नहीं है। वादे इतने सारे किए जाते हैं मगर रोड नहीं होगा। अब की बार ऐसा नहीं होगा, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, कोई भी आएगा रोड डलवाएगा तब वोट मिलेंगे उनको, रोड नहीं तो वोट नहीं। बस अताउल्ला खान, मैं नगर पंचायत से चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ। रोड की स्थिति तो बरसात में तो देख ही रहे हैं कैसी है, बाकी 60% लोगों ने तो आना बंद कर दिया, घूम के ही जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी छोटी रास्ता है, जाम लग जाते हैं, हाल हैं, शादी हाल हैं, 4-5 मैरिज हाल हैं, तो बड़ी परेशानी है, दिक्कत है। कई बार नीरज मौर्य जी को फ़ोन किया मगर कोई रिप्लाई आया नहीं है। अच्छा, प्रशासनिक कोई अधिकारियों से मिले? सभी से मिले, हमारे चेयरमैन साहब भी लगे हुए थे मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन दिया जा रहा है। कितनी लंबी सड़क होगी जहाँ पर ये करीब 2.5 किलोमीटर की, सब 2.5 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है ये? नरियावल से है, हमारी ठिरिया की भूड़ तक है, मनपुरिया रोड तक। अच्छा, गाँव को जोड़ती है। कितने गांव लगभग इससे जुड़ते हैं? इससे 40-50 गाँव जुड़ते हैं, 40-50 गंगा तक के लोग इधर आते हैं। अब कितनी आबादी गुजरती होगी? लगभग 1 लाख आबादी यहाँ से रोज डेली लगभग 50,000 आदमी गुजरता होगा यहाँ। नहीं, ना विधायक कोई आया है, ना कोई सांसद आया है, कोई नहीं आया यहाँ पे देखने। फंसने के चक्कर में 100 नंबर भी नहीं आती है, पुलिस भी नहीं आती, रोड के हाल इतने बुरे हैं, पुलिस कहाँ से आएगी? पुलिस की गाड़ी भी नहीं। कैसे आएगा? कोई एम्बुलेंस नहीं आती है भाई, कोई इमरजेंसी मरीज है, पता चला एम्बुलेंस फंस गई मरीज का तो फिर बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, तो इसलिए फिर अंदर वाले रोड से जाते हैं।
अंदर की रोड की भी बहुत बुरी दुर्दशा है। और नगर पंचायत में ये हमारा जो रोड है बहुत हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, चाहे वो सांसद जी हों, विधायक जी हों, कोई सुनने को तैयार नहीं है बात को। हम तो 4-5 गाड़ियाँ रोज निकलवाते हैं। लड़कों को बुला के ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इस ट्रैक्टर से रोज गाड़ियाँ निकलवा के ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। रोज हमारा काम ही यही है, बस खाली है दिन भर गाड़ियाँ निकलवाना है और निकलवाना कल तागे और चेयरमैन साहब ने हमारी मट्टी डरवाई थी, अभी मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने मट्टी डरवाई थी, मट्टी ऐसी डरवाई गाड़ियाँ फिसल लोग गिर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ 4 पहिया वाहन भी जो चालक हैं वो गुजर रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं कि कितनी समस्या उनको होती है। यहाँ पर 2 पहिया वाहनों की भी हालत हमने देखी, पैदल निकलने वालों की भी हालत देखी। यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं उन्होंने भी अपनी जो है यहाँ पर आपबीती बताई कि कैसे उनको यहाँ पर समस्याएं होती हैं और कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजरना होता है। ऐसे में एक 4 व्हीलर यहाँ से गुजर रही थी और वो अंदर मौजूद है, उनसे जानते हैं कैसे वो यहाँ से निकलते हैं और क्या उनको परेशानियों का सामना करना होता है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है अबरार अली खान जी। भैया मेरा डेली 2 बार मॉर्निंग में जाता हूँ और शाम को 5-5:30 बजे आता हूँ, वापस आता हूँ। बस इतना जो रास्ता है, इस रास्ते ने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है और गाड़ी की क्या कंडीशन हो रही है और हम लोगों की क्या कंडीशन है कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कोई धक्का लगाने वाला कोई मिल जाए हमको। अच्छा, मतलब कोई अगर गली में दिखता नहीं है, सड़क पे दिखता नहीं है तो आप नहीं निकालते हैं गाड़ी नहीं निकालते हैं, फिर बैक करके बैक अंदर गांव में से लेकर आते हैं। फिर हम वहाँ पर भी जाम की समस्या, वहाँ तो नेचुरली 110% इतनी बुरी हालत हो गई, जाम की बहुत बुरी हालत हो गई है, इतनी परेशानी है भैया। तो मतलब यानी कि जब कोई यहाँ पे खड़ा हुआ दिखता है तभी निकालते हैं गाड़ी, कि अगर फंस भी गई तो निकल जाएगी। फंस गई तो कोई हमारा धक्का मार के हमारी गाड़ी को निकाल देगा। तो देखिए कैसे यहाँ पर लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। अभी कैमरा पर्सन भी यहाँ पर स्लिप होते होते बचे हैं। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। नौशाद अली खान नाम है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर अभी 3 साल से रह रही हूँ। अच्छा, पैदाइश मेरी यहीं की है। अच्छा। मगर मैं कैंट बनाने लगा, अभी 3 साल से मैं रेगुलर यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, ये समस्या कब से बनी हुई है? जो तो बहुत टाइम से बनी हुई है। मेन वजह क्या है इस समस्या की? वजह समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है कि कोई मतलब है तो PWD में ये रोड, मगर चेयरमैन साहब पता नहीं कौन से हिसाब से काम कर रहे हैं, जो अभी तक कोई रास्ता बन ही नहीं पाया। काफ़ी लोगों से फ़ोन वोन भी करवाए, बताया भी था कि मट्टी उट्टी डलवाई चेयरमैन साहब ने, तो बताया, मैंने फ़ोन भी करवाया कि जैसे भी ला के ब्रेड लगवा के इसको इकट्ठी करवा के ताकि रोड बन जाए, साफ हो जाए, मगर रोड पड़ नहीं पा रही है। पता नहीं क्यों नहीं पड़ पा रही है। दिनों में क्या है, जल भराव भी हो जाता है यहाँ पर? बहुत बुरा हाल है। तो अब तो 1 साल से तो इतना बुरा हाल है कि बस पूछो ही मत। जी, मेरा नाम उवैस खान। कब से यहाँ पर निवास कर रहे हैं? जी, हमारी पैदाइश यहीं की है, हमारे बाप दादा की पैदाइश यहीं की। कब से बनी हुई है? ये अभी पिछले 2 साल से तो बहुत बड़ी समस्या चल रही है पानी की वजह से। उससे पहले यहाँ पर क्या खरंजा पड़ा था, क्या था? इससे पहले यहाँ पे डंबर रोड था, सीसी पड़ी किसी से यहाँ। और ये हमारा जो नगर पंचायत है, बहुत भोले लोग रहते हैं यहाँ। नेता लोग आते हैं यहाँ, डरा के मिठाई में मीठा बोल के ठग के ले जाते हैं लोगों को, वोट लेके, और फिर वापस मुड़ के नहीं देखते हैं। डराते ये बोल के हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाएगा, जबकि होता कुछ नहीं है। वो जीत भी गए तब भी जो है विधायक उनका ही है। और यहाँ ये लगता है भितरी विधानसभा जी। आए हैं विधायक जी? आए हैं विधायक जी? आज तक नहीं आए, न पहले आए वोट मांगने के लिए और वोट मांगने भी नहीं आए। नहीं, न जीतने के आए। इसमें जो है 95 से ज़्यादा परसेंटेज जो है मुस्लिम आबादी है, इसलिए यहाँ कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ये मुड़ के देखता नहीं है। अच्छा, आज तक कोई भी नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आता है। हाँ, सांसद जी को वोट दिए थे, नीरज मौर्य जी, उनको सबने दी तो वोट। यहाँ से कम जो है 98% लोगों ने वोट दिया है उनको, और यही सोच के दिया है ये हमारे गांव के हित में कुछ कार्य करेंगे। लेकिन वो लाइन के पार देख रहे हैं, जब से वो जीते हैं एक बार भी इधर को आए नहीं मुड़ के। जलालाबाद का बाईपास करवाने में लगे हुए हैं, अपनी बीवी को उठाना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, विधायकी में, इसलिए उनकी जो है पूरा फोकस वहीं पर है, वहीं पर है। सपा का बाईकाट है बिल्कुल। जब कोई काम के लिए तो वोट भी नहीं देंगे हम, बात खत्म। तो इस बार जब भाजपा भी आपको नहीं टच कर रही है और सपा कर भी रही है, तो ऐसे दरकिनार कर रही है, तो सपा से तो बेहतर है हम भाजपा को वोट दे दें। सपा से बहुत बेहतर है कि हम भाजपा को ही वोट दे दें, तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो भाजपा को ही वोट करेंगे। ये तो बता दो, 2 साल हो गए। अभी पिछले साल जो है गरीब इतना आदमी है, मुल्ला जी बोला था जो सारा पानी का वो तलिया दिखाओ उसके, और दिखाओ उनका 1 लाख से ऊपर का पेटा बैठता पिछले साल। सारा बर्बाद हो गया, तो पानी भरने से। अब क्यों उन्होंने कुछ करा भी नहीं।
तो बताइए गरीब आदमी क्या करेगा? निकलना रहे अब अलग और सब मतलब बेड़ा कर हो रहा है हर आदमी का, सब फसलें बर्बाद हो रही हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसी से पूछ लो सब ऐसा इंसान गरीब पानी का साधन नहीं है निकलने का। बर्बाद हो गया वो। 1 लाख रुपए का उसका फेंटा बैठता, पिछले साल 2400 रुपए का फेंटा था। और मेरे भाई हैं सगे, अब वो कमजोर घर में पड़े हुए हैं। किसी मोहल्ले वाले किसी से पूछ लो, सारे नाले ब्लॉक हैं, पानी जाने का रास्ता ही नहीं है। इसलिए वो पानी खेत में जाता, अगर फसल छोटी होती वो बर्बाद हो जाती है। नगर पंचायत अगर चाहे, नगर पंचायत का अध्यक्ष अगर चाहे तो इसको रोड को अपने उसमें लेके और बनवा सकता है। और नालों की ये सफाई कोई बड़ी बात नहीं है। नगर पंचायत में नालों की सफाई होती नहीं है, सरकार पैसे देती है, नाले सफाई नहीं हुई है। टेंडर हुआ था, बस कागजों में टेंडर पास हो गया, कोई नालों की सफाई नहीं हुई। नाले बिल्कुल ठसे हुए हैं, पानी बिल्कुल जलभराव हो रहा है, जिससे नालों का पानी रोड पर आ रहा है। इसका पैसा हड़प के सब अपनी जेब में भर रहे हैं। नगर पंचायत की बैठकें होती होंगी, आप लोग भी आवाज उठाते होंगे, क्या आश्वासन? बैठक ही कहीं होती है वहाँ? आज बैठक भी नहीं हुई। ये लगभग 6 माह से कोई मीटिंग नहीं कराते हैं। साल में 6 माह में एक मीटिंग करा लेते हैं, अपने चहीते सभासदों को बुला के मीटिंग करा लेते हैं। बाकी हम लोगों को इनवाइट ही नहीं करते हैं, बुलाया 14 सभासद नगर पंचायत में, जिसमें 6 सभासद को बुलाकर मनगढ़ंत फर्जी तरीके से अपने यहाँ पास करा लेते हैं। अभी इस साल सरकार ने बजट पास करा था नालों को साफ सफाई को लेकर, कोई नाले की साफ सफाई नहीं हुई है। कानूनी कागजों में सिर्फ पास करा कर सब पैसा हड़प लेते हैं, कोई नाले की सफाई नहीं होती है। आप नाला चेक कर सकते हैं, मौके पे नाला चेक कर सकते हैं आप। नाला बिल्कुल बराबर है, 4 फीट नाला गहरा है, लेकिन आप जो है देखेंगे मिट्टी पूरा बराबर है, मतलब वही फुल है, फुल है बिल्कुल मिट्टी से। ये वो नगर पंचायत है जिसको अभी अखबार में छपा था कि प्रथम आई है पूरी जिले बरेली में साफ सफाई में नंबर 1 बताया गया है इसको। देख सकते हैं कि जिस नगर पंचायत को बड़े बड़े जो संस्करण हैं उनके माध्यम से लोगों को बताया गया कि ये नंबर 1 है सफाई में, उसकी जो ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो आप मेरे कैमरे पर देख रहे होंगे। द लीडर आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर कि जो नंबर 1 जिले में कही जा रही है साफ सफाई के मामले में, उसके यहाँ उस नगर पंचायत की सड़कों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, गलियां किस तरीके से जलभराव से भरी हुई हैं और लोग कितना परेशान हैं, महिलाएं कितना परेशान हैं, पब्लिक परेशान है। उसके बाद वो अपने घरों से निकल के आई है और अब द लीडर को अपनी वो परेशानियों को बताती हुई नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर जो है चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। किस तरीके से नालियाँ हैं, नालियों का पानी इतना बड़ा, यहाँ पर जलभराव भी हुआ, काफ़ी दिन तक पानी लगा रहा। तो ये देखिए लोगों की दुकानों की ये जो चबूतरे थे वो तक टूटना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके की तमाम जो समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं। ये दुकान कब से है आपकी यहाँ पर और कब से समस्या देख रहे हैं? 3 साल हो गई यहाँ पे, जब से ये साल में बहुत ऐसे ही रहा यहाँ पे सब। अब गाड़ी बहुत पता है, अभी सुबह लाइट गार्ड टूटा है गाड़ी का। अच्छा, लाइट गार्ड वो भी उठा के नहीं ले गए। और दुकानदारी बहुत फर्क है यार पीच के चक्कर में। अभी तो सूख गया, बहुत पानी था, बहुत पानी। कितना होता है? अरे इतना पानी घट्टों तक भर जाता है, परियों तक भर जाता है। अनस भाई, पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, निकल पाते हो ऐसी गंदगी कीचड़ में? कब से नहीं गए स्कूल? बहुत दिन हो गए। चोट कैसे लग गई थी? रोड पे गिर पड़े थे? गेट पे निकल लिया, गिर गया था। कब गिरे थे? 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन हो गए ऐसे। तो कहाँ जा, स्कूल जा रहे थे? गिर गया था बाहर पप्पू का। अच्छा, पैर रपक गया। पैर पड़ गया था इसी रोड पर? कहाँ चोट आई? पीछे जिले की प्रथम नगर पंचायत ठिरिया निजावत को अवार्ड मिला है। सिर्फ कागजों में अवार्ड मिला है। आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए कि नालों की क्या स्थिति बनी हुई है। भरा हुआ पड़ा है, बिल्कुल कोई सफाई नहीं हुई है। पैसा हड़प लिया गया है, पैसे का सरकारी पैसे का बंदरबाट करा जा रहा है नगर पंचायत के अंदर। और चेयरमैन इमरान अली खान बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं रोडों पे। ना यो अधिशासी अधिकारी सपना भारद्वाज कोई मौके पर आकर निरीक्षण नहीं कराया था। 90 कर्मचारी होने के बावजूद बाटों में कोई कर्मचारी आता नहीं है। फर्जी तरीके से सिर्फ पैसे का बंदरबाट हो रहा है नगर पंचायत के अंदर। और जिले में प्रथम नंबर आया है नगर पंचायत का, तो प्रथम नंबर आने वाली नगर पंचायत का ये हालत। ये आधा रोड डलवाया है ये, और आधा रोड डलवाया नहीं है। नाली रोड से 1 फीट ऊंची बनवा दी, वो भी लीकेज हो रही है। ये हमारा प्लाट है, सब प्लाट में पानी जाता है। वो आगे वाला घेर हमारा है, सारा पानी उसमें जाता है। रोज जब पानी बरसता है 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान होता है उसमें। अच्छा,
चेयरमैन साहब करने का वो बोलते हैं पड़ जाएगा, टाइम बताते ही नहीं है वो। सारे लोग आज होगा कम से कम समझ लो 15 दिन, क्या कितने पता नहीं, कह नहीं सकते कितने 15 दिन निकल गए हैं। अब तो खैर बरसात आ गई, उससे पहले 15 दिन में पड़ जाएगी, गारंटी 15 दिन पड़ जाएगी भाई, 15 दिन में पड़ जाएगी। हाथ जोड़ के विनती करिए, मेरी दाढ़ी आज लाग सको, मगर कहते सुनवाई नहीं, कोई भी नहीं। जितना मैंने दम भरा है इस गली के अंदर किसी ने नहीं भरा है, मैं खुल के कह रहा हूँ। सबकी मतलब कि भैया परेशानी मुझे नहीं, सबको परेशानी है। ये भाई साहब खड़े हुए, इनसे पूछे गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ बम्फर लगता है, बच्चे आते हैं, बच्चे गिरे क्या होगा। परसों बच्चा एक जो है यहाँ पानी में गिर गया, पता नहीं किसका बच्चा था, 3 बच्चे थे। एक मुल्ला जी है, मुल्ला जी ने निकाल कर वहाँ पहुँचाया था, चप्पल उसकी सब बह गई। पानी होता है यहाँ पे, पानी होता है, पानी बरसे या नहीं बरसे, पानी होता है यहाँ पे, जो है हमेशा भरा हुआ रहता है, पानी बरसे या ना बरसे। नाली पूरी लीकेज है, 1 फीट ऊंची बनाने का क्या मकसद है नाली का? क्या तो लेवल बनाते ही है, पूरा रोड डालते ही है। सर यहाँ पे नवाज भी लोग मुस्लिम इलाका है और मस्जिद भी है आगे, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, दिक्कत होती है नमाजियों को निकलने में। और ये मेरा घर है, मेरी भी गली में कम से कम इतना पानी भर जाता है और मच्छर, डेंगू सब मेरे घर में यानी कि प्रॉब्लम चल रही है पानी से। हाँ, डेंगू सब बीमार है। अब यहाँ रोटी जब कुछ नहीं हो पाएगा तो घर वाले फिर कैसे सही होंगे? शिकायत कर करके थक गए बिल्कुल इस रोड की, कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। जिस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी है, अब हम सुनवा रहे हैं यहाँ के जो नगर पंचायत जो चेयरमैन हैं उनसे कि उनका अब इस पर क्या कहना है और उन्होंने अब तक इस पर क्या किया है। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं इमरान अली का चेयरमैन नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां। अब तक ये सेक्टर रोड को लेकर लोगों को काफ़ी समस्या है, लोग बता रहे हैं 20-25 गांव का पूरा रास्ता है ये, और लोग जाते हैं, तो क्या अभी तक ये रास्ता है 50 गांव का। जी, हमने बात अपनी जिलाधिकारी महोदय से रखी, डीएम साहब से, उनने अवगत कराया चीफ साहब को, एक्शन साहब ने आदेश करा इस सेक्टर रोड के लिए इसका एस्टीमेट कार्य योजना उन्होंने तैयार करी, जो कि लेटर ने ये हमको अवगत कराया है कि चेयरमैन साहब आपका कार्य योजना में ले लिया गया है। ठीक है। और इसका एस्टीमेट कार्य योजना आपकी शासन भेज दी गई है। शासन जब भेज दी गई है फिर हम लोग मिले, ये कई बार उन्होंने अवगत कराया, मैं चैनल बाई चैनल आपको करा रही हूँ भाई साहब। ये एक्शन साहब मुझको अवगत कराते गए हैं और उसका ये एस्टीमेट भी है। ये कार्य योजना 1800 मीटर है, 1850 मीटर एस्टीमेट। फिर उसके बाद मैंने संपर्क साधा, बोले ये है एस्टीमेट 1850 मीटर। कहाँ से कहाँ तक का है ये है एस के पहले से लेके और लास्ट में है, ये कभी बॉर्डर पे है, ये मनपुरिया दलील के बॉर्डर पे। लगभग कितने लागत से बनने वाली है? ये 1 करोड़ 79 लाख। कब लोगों को ये जो सुविधा है इसका फायदा मिलेगा, कब से इसका लगभग काम शुरू होने? अभी मैं आज ही गया था, एसी साहब से मिला था, चंद्र प्रसाद जी से, PWD। हाँ, PWD के। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब आप जो डीएम साहब से मिले थे, इसका एस्टीमेट और इसकी कार्य योजना हमने शासन भेज दी गई है और जो आपकी जो 1-2 महीने के बाद ये स्वीकृत होंगी फाइल, इसमें आपका आ जाएगा। इससे पहले मैंने पूर्व में बहुत मेहनत करी, मैं कुंवर ब्रजेश सिंह से मिला, माननीय मंत्री जी से, उन्होंने भी आर्डर करा। प्रमुख सचिव अजय चौहान साहब से, मैं अजय चौहान साहब से भी मिला, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब, मैंने कहा सर इससे पूर्व कार्य योजना आई थी, इसको कैंसिल कर दिया गया था और साहब स्थिति ये है। मैंने साहब उनको फ़ोटो भी दिखाई है अपने सेक्टर रोड के। अच्छा, आपने कवरिंग लेटर के साथ फोटो भी? हाँ, ये फ़ोटो है भाई साहब। अच्छा, ये देखो ये फ़ोटो है जी, और ये कार्य योजना भी लगाई है। मैंने प्रमुख साहब को बताया, मैंने साहब कंडीशन ऐसी है, उन्होंने कहा ठीक है चेयरमैन साहब, ये कार्य योजना आ जाएगी, हम इसमें कार्य योजना में ले लेंगे। अभी बरेली आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, 6-8 में आते हैं, मैं 5-8 में मिला माननीय मंत्री जी अरुण कुमार साहब से, मैंने उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है चेयरमैन साहब, ये लेटर आप हमें दे दो। एक उन्होंने कवरिंग लेटर भी दिया अपना, ये कवरिंग लेटर दिया, बोले माननीय मुख्यमंत्री जी को ये हम आपका दे देंगे। फिर मैं उसके बाद मैंने संपर्क साधा, हमारे जिला अध्यक्ष हैं आदर्श प्रताप सिंह, उनको भी मैं दे के आया। मैंने साहब ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देना। अच्छा, भाजपा जिला अध्यक्ष? हाँ, भाजपा, उनसे भी मैंने संपर्क साधा, उन्होंने ठीक है हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देंगे। फिर मैंने मंत्री जी से बातचीत करी, बोले ऐसा करो चेयरमैन साहब, एक स्पीड पोस्ट कर दो ये। अच्छा, एक लेटर, बोले मैंने तो दे दिया उनको, एक आप कर दो और ये पहुंच जाएगा वहाँ, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे।
तो अब देखा जाए तो मतलब हमारा जो है उस पर प्रस्ताव भी बन चुका है, कार्य योजना में भी ले लिया गया है। जी जी। अब केवल आदेश होने का बस इंतजार है। हाँ, आदेश होने का इंतजार है। अब मैं 21-22 तारीख में लखनऊ जाऊंगा, फिर मैं आपको पक्की जानकारी दूंगा प्रमुख साहब से मिलके, माननीय प्रमुख साहब से मिलके पूरी जानकारी दूंगा इसमें क्या हुआ। क्या उम्मीद क्या लग रही है लगभग? उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह मेरी मेहनत कामयाब होगी। मैं बहुत समय से इस पर मेहनत कर रहा हूँ और मैं शासन कई बार जा चुका हूँ इससे। प्रमुख साहब ने मुझसे कह दिया, अजय चौन साहब ने कहा, चेयरमैन साहब नरेंद्र राव इस कार्य योजना में हम आपका ले लेंगे, स्वीकृत कर देंगे। अब देखो नवंबर दिसंबर में जहाँ तक वो कह रहा है 2 महीने का मुझसे समय लिया उन्होंने, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। नगर पंचायत के जो भी ठिरिया के मेरे भाई हैं, जैसे ही तुरंत मुझे शासन से हरी झंडी मिलेगी मैं तुरंत जानकारी दूंगा अपने लोगों को। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन इमरान अली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द यहाँ पर निर्माण होता हुआ दिखेगा। कार्य योजनाएं बन चुकी है, अब बस शासन की मोहर लगना बाकी है। जैसे ही शासन की मोहर लगेगी तो यहाँ पर जो लोगों की समस्या है सेक्टर रोड को लेकर, लगभग 40 से 50 जो गांव के लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको यहाँ पर राहत की सांस लेने को मिलेगी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।